नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राजेश तायल है और मैं आज हेल्थ की बात करने वाला हूँ। हम कैसे हेल्दी रहें, हम दवाइयों को किस प्रकार से छोड़ें अगर चल रही हैं तो, या फिर हमें दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। दोस्तों, आज हर घर में दवाइयाँ आम बात हो गई हैं। नाश्ते से पहले दवाई, नाश्ते के बाद दवाई, लंच से पहले, लंच के बाद दवाई, डिनर से पहले, डिनर के बाद दवाई, उसके बाद में भी दवाई। दवाइयों से दिन शुरू होता है और रात होते होते हम दवाइयों पर ही निर्भर रह जाते हैं। जितना खाना न्यूट्रिशंस हमें चाहिए उसकी जगह पर हम दवाइयों को वो जगह दे दी है जो दवाइयाँ उस चीज़ को पूर्ति करें। दोस्तों, प्रकृति ने इस प्रकार से हमारे ढांचे को बनाया है, हमारे सिस्टम को बनाया है, इसको दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारी जो बॉडी बनी है वो इस तरीके से बनाई गई है कि वो बॉडी अपनी बीमारी को स्वयं ठीक कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी पावर से। लेकिन हम फिर भी दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। हमारे पास हमेशा दवाइयाँ लगी रहती हैं, सिरहाने पर दवाइयाँ लगी रहती हैं और ड्रॉर में दवाइयाँ रखी रहती हैं, एडवांस में हमारे पास दवाइयाँ होती हैं। क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, हमारा रहन सहन का तरीका सही नहीं है। जब रहन सहन का तरीका ठीक नहीं होगा, खान पान का तरीका ठीक नहीं होगा तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और एक बार स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो लाखों करोड़ों रुपया लगाने के बाद में भी वैसा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता जैसा प्रकृति ने दिया था, कुदरत ने दिया था। लेकिन दोस्तों, अब प्रकृति ने इतनी शानदार लाइफ दी है तो इसको खराब कौन कर रहा है? दोस्तों, प्रकृति में इंसान ने ही सारी चीज़ें खराब की है और उसी का भुगतान वो धीरे धीरे बीमारियों के रूप में कर रहा है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना होता है। जब माँ के पेट में 3 महीने का शिशु होता है तो वो पंच तत्वों से निर्मित होता है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पांचों तत्व हमारे शरीर के निर्माण में आवश्यक हैं, हमारे शरीर को परफेक्ट स्वस्थ रखने में आवश्यक है। इसमें कोई भी डिस्टरबेंस होगी, यानी कि पांचों तत्वों के अंदर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, डिस्टरबेंस होती है, तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां एंटर करने लगती हैं, बीमारियों के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे जिस प्रकार से जल और हवा, वायु, ये 2 चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं जीवन के लिए, लेकिन इंसान ने तरक्की करते हुए, विज्ञान ने तरक्की करते हुए इन 2 चीज़ों को ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है। हवा पूरी प्रदूषित है और जल पूरी तरह से प्रदूषित होता जा रहा है। डेड वाटर पीने को हम मजबूर हैं घर में आरओ लगा करके या और किसी इक्विपमेंट के द्वारा। दोस्तों, जल और वायु बेसिक नीड्स हैं। उसके बाद में हमारे पास जो भोजन है वो दूषित होता जा रहा है। रासायनिक खाद से जो खाना बनाया, फसल उगाई जा रही है, वो खाना बनाया जा रहा है, वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। लेकिन मजबूरी है, अब 3 तत्व हमारे दूषित हो गए हैं, हमारे शरीर को दिक्कत कर रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, लेकिन हम पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन कुछ हद तक स्वस्थ हैं। फिर आता है स्काई, आसमान, आकाश या सनलाइट। दोस्तों, सनलाइट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यकता है। सनलाइट पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सनलाइट के द्वारा ही, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं पौधे और ऑक्सीजन को देते हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होती है। जब हम पेड़ पौधे स्वस्थ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलती है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। ये सारा जो चक्र है ना प्रकृति का, वो सारा डिस्टर्ब होता जाता है किसी भी पंचतत्वों में एक चीज की भी खराबी होने के कारण। अब बचा है पृथ्वी, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। चारों तत्व हमें मिल रहे हैं, कैसे भी मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का जो चुंबकीय तत्व है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। हमें जो 100% चाहिए उसके अलावा उसकी जगह पर वो 50 या 40% ही मिल पा रहा है।
क्या है चुंबकीय तत्व, किसे कहते हैं चुंबकीय तत्व? दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है पूरे सौरमंडल में एक ग्रह है। 9 ग्रह हैं, उनमें से एक पृथ्वी है। 9 के जो 9 ग्रह हैं वो सूर्य के द्वारा यानी कि सूर्य से ही टूट करके बने हैं, यानी कि उन्हीं का हिस्सा है, सूर्य का हिस्सा है जो 9 ग्रह हैं। और सूर्य खुद एक चुंबकीय गोला है, आग का गोला है, जिसके अंदर इतना विशालकाय है सूरज, 13 लाख पृथ्वियां उसके अंदर समा सकती हैं। अब सूरज के कारण यानी कि सूरज से टूटने के कारण पृथ्वी का जो उसका चुंबकीय प्रभाव है सूरज का, वो इस प्रकार है कि वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है। दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है, सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। अपनी धुरी पर चक्कर लगाने से दिन और रात बनते हैं, उनका निर्माण होता है। और पृथ्वी के सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने पर मौसम के चेंजेस होते हैं, मौसम बदलते हैं। यानी कि सूरज के जो सबसे सामने आएगा वो हिस्सा गर्मी में होता है, और जो उसके बैक साइड में होता है पृथ्वी का पीछे का हिस्सा, वो ठंड के माहौल में चला जाता है, रात के माहौल में चला जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, पृथ्वी पर जल है, इसी कारण पृथ्वी पर जीवन है। इतने सारे ग्रह हैं, पृथ्वी के अलावा बहुत सारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उन किसी पर भी जीवन नहीं है। जीव सृष्टि केवल और केवल पृथ्वी पर है। और वो पृथ्वी पर रहने का कारण क्या है? जीव सृष्टि का ऑक्सीजन, जल और चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी सामान हम ऊपर उछालें वो नीचे ही क्यों आता है? ये न्यूटन ने भी इसका नियम निकाला था, जैसे न्यूटन का लॉ कहते हैं, न्यूटन लॉ, कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंके पृथ्वी पर ही आती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वरना आपने न्यूज़ में या कहीं पर सुना होगा कि चंद्रमा पर आदमी तैरता है हवा में, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय शक्ति है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। क्योंकि हमारे शरीर में ईश्वर ने या सृष्टि ने हमारा जो इंसान का शरीर बनाया है, मानव शरीर बनाया है, उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, और आयरन चुंबक को अट्रैक्ट करता है। क्या ये कॉम्बिनेशन जीवन के लिए जरूरी नहीं है? पृथ्वी पर चुंबकीय प्रभाव है और मानव शरीर के अंदर आयरन है। जब चुंबकीय प्रभाव मानव के ब्लड में यानी कि खून में जब उसका आयरन है वो उसको अट्रैक्ट करता है, तो वहां से पुश और पुल होता है। पुश और पुल होने के कारण आयरन आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो पीछे वैक्यूम क्रिएट करता है, और जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो कहते हैं कि जहाँ कुछ नहीं होता, खाली जगह, वहाँ ऑक्सीजन आती है। यानी कि ब्लड के अंदर जब आयरन को अट्रैक्ट किया चुंबकीय प्रभाव ने, तो आयरन आगे खिसकने के बाद में वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ, वहाँ पर ऑक्सीजन आई, यानी कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, यानी कि लेवल हो गया, कम नहीं रहा। इसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ जाती है। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारे शरीर में बीमारियों के चांस कम होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि शरीर में 99.9% बीमारियां होती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल में डिस्टर्बेंस के कारण होती हैं। ऑक्सीजन लेवल अगर डिस्टर्ब होगा या ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो बीमारियां धीरे धीरे एंटर करती हैं। ब्लड के क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, थक्के बनना शुरू हो जाते हैं, गाढ़ा हो जाता है खून, और इसके कारण जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज होती हैं, क्योंकि हमारी बाल से भी पतली पतली नसें होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसमें अगर खून थोड़ा सा भी गाढ़ापन आया वो ब्लॉक हो जाती है। और जहाँ जहाँ खून नहीं पहुँचेगा वहाँ वहाँ ब्लॉकेज होना शुरू होंगी, और जहाँ जहाँ ब्लॉकेज शुरू होंगी वहाँ वहाँ दर्द और बीमारियाँ आ जाएंगी। इसलिए हमारा खून पतला होना चाहिए, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, उसके कारण बीमारियां एंटर नहीं करती हैं।
इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपका समय चाहूँगा। वीडियो आपको लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि आपकी हेल्थ का सवाल है। बिना दवाइयों के अगर आप रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में दवाइयों को बाहर कर देना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना बनता है। और इसके अंदर जानकारी आपको इतनी मिल जाएगी कि आप परफेक्ट लाइफ, हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों, अब कारण क्या होता है कि जब ऑक्सीजन लेवल, ब्लड सर्कुलेशन जब बिल्कुल ठीक रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमें जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारे कोई बीमारी आएगी नहीं, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी, तो किस प्रकार से कोई बीमारी एंटर करोगी। आज देख रहे होंगे आप 30-35 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, साइलेंट अटैक आ रहे हैं। क्या कारण है? आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले हम सुनते थे हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारी करोड़पतियों को हुआ करती थी, बड़े लोगों को हुआ करती थी। आज वो बड़ा और छोटे का गैप ख़त्म कर दिया गया है और एज भी कम हो गई है। यानी कि पहले 60, 70 साल, 75 साल में हार्ट अटैक वगैरह आया करते थे, आज 35 साल, 40 साल में क्यों आ रहे हैं? क्या हमारी जीवन शैली में ऐसा क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव हुआ है? क्या चेंजेस हुए हैं? क्या हमने कभी सोचा है? मोबाइल टावर इतने हो गए हैं, 3G, 4G, 5G के कारण रेडिएशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। उस रेडिएशन से भी हमारे शरीर पर इतना प्रभाव पड़ता है, इतना इफेक्ट पड़ता है कि जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो हमारे जो नसें हैं वो ब्लॉक होंगी तो बीमारी एंटर करेगी। आज जिसको देखो लीवर की परेशानी, किडनी की परेशानी, जॉइंट पेन की परेशानी, माइग्रेन की परेशानी, हेयर फॉल की परेशानी और न जाने कितनी सारी बीमारियां हैं जो हर किसी को होती जा रही है। शुगर से आज पूरा संसार पीड़ित हो रहा है, जिसमें से भारत बहुत आगे बढ़ गया है और उसमें से भी दिल्ली तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई है। दिल्ली में रहने वाले शुगर और बीपी के ज़्यादा पेशेंट होते जा रहे हैं। हॉस्पिटलों के आगे लाइन बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल ज़बरदस्त इस मामले में पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्वस्थ लाइफ हो, हेल्दी लाइफ हो, आप हमारे साथ हमारे हेल्थ मिशन में जुड़ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा आपका यहाँ पर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट हम आपको बिल्कुल निःशुल्क बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी जीवन शैली में बदलाव कर करके बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं बिना कोई पैसा दिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि बिना पैसे की कोई वैल्यू भी नहीं होती है, इसलिए बिना पैसे में भी लोग इस चीज़ को मानने और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आप भी नहीं करेंगे शायद, लेकिन जो लोग करेंगे वो लोग अपनी हेल्दी लाइफ के प्रति अवेयर हैं। वो लोग करेंगे, जानेंगे कि कैसे स्वस्थ रहा जाए बिना पैसे के, बिना दवाइयों के।